श्री नारायण नमः। मित्रों, आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि प्रश्न लग्न से कैसे हम कार्य कर सकते हैं। जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम नहीं है, उसके प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया जाए। इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम कहाँ है, कहाँ जन्म हुआ, उससे मतलब नहीं है। प्रश्न करिए, प्रश्न का तुरंत उत्तर आप ले लीजिए। ये प्रश्न जो किया जाएगा प्रश्न लग्न में, वो जहाँ से प्रश्न किया जाता है वहाँ का समय लेना आवश्यक होता है। वहाँ का जब समय ले लेंगे तो उस समय सही आ जाएगा। ये कार्य इसमें किया जाता है। कोई विद्यार्थी पूछता हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। कोई पूछता हम जेल से छूट जाएंगे कि नहीं छूट जाएंगे, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। कोई अगर ये पूछता है कि कोई विदेश गया हुआ वो आएगा कि नहीं आएगा, इसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। चोरी की वस्तु मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी, इसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपके अंदर आते हैं, तुरंत इसका उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं प्रश्न कुंडली के माध्यम से। तुरंत प्रश्न कुंडली का चक्र आप बना लीजिए। जो भी लग्न आती है उसको आप वहाँ रख दीजिए। किससे क्या देखना है इसके विषय में हम विचार करेंगे आपसे। लग्न बनाते समय प्रथम भाव में लग्न में क्या हम देखेंगे, च्युति। च्युति माने क्या होता है, अलग हो जाना, चल जाना, यात्रा करना, निकल जाना, जेल से छूट जाना। इस प्रकार का अगर प्रश्न होता है तो हम लग्न से देखेंगे। वृद्धि, लाभ होना, यहाँ से हम लाभ देखते। निवृत्ति, रोग का निवारण होना, शत्रु को पराजित कर देना, यहाँ से देखते हैं। प्रवास, यात्रा के संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। इससे हम प्रश्न का उत्तर हम देते हैं। अगर आपको जब प्रश्न लग्न किया जाता है उस समय अगर स्थिर लग्न होती है, स्थिर लग्न कौन कौन होती है, वृष, सिंह, वृश्चिक और धनु। एक लग्न क्या होती है, ये स्थिर लग्न होती है। देखिए स्थिर लग्न, स्थिर राशि मैं लिख देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा। स्थिर राशि नहीं, ताकि दिक्कत आपको न हो। चर राशि कौन होती है, चर राशि स्थिर राशि, दुस्वभाव राशि, दुस्वभाव राशि ये राशि होती है। ठीक है, अब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये आसानी से आप समझ जाएंगे। चर राशि कौन कौन है, मेष है, कर्क है, तुला है और मकर है। इसको आपको याद करना पड़ेगा। चर राशियाँ कौन कौन होती हैं, मेष, कर्क, तुला और मकर राशि। स्थिर राशि कौन है, 2, 5, 8, 11 होती है। द्विस्वभाव राशि क्या होती है, मिथुन, कन्या, धनु और मीन होती है। ये द्विस्वभाव राशि होती है। इसमें क्या कर रहे हैं, अगर प्रश्न आपका स्थिर राशि में होता है, स्थिर राशि में होता है तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। कोई प्रश्न आपके सामने करने आया कि क्या अमुक व्यक्ति किसी जेल में फंसा छूटेगा कि नहीं छूटेगा, अगर स्थिर राशि में प्रश्न होता है, 2, 5, 8, 11 में होता है, उसका कार्य नहीं हो सकता है। अगर यह प्रश्न चल राशि में होता है, 1, मेष, कर्क, तुला और मकर में होता है, तो चल माने वो छूट जाएगा। आप निस्संदेह कह सकते हैं वो छूट जाएगा। अगर प्रश्न 2 राशि में होता है, द्विस्वभाव राशि में होता है, मिथुन में, कन्या में, धनु में और मीन में होता है, थोड़ा विलंब से कार्य होता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ मैं। द्विस्वभाव में जो प्रथम की 0 डिग्री से 15 डिग्री तक अंश रहेगा वो स्थिर होगा, और 16 से 31 तक जो रहेगा वह चल होगा। अब जैसे मान लीजिए किसी ने प्रश्न किया, उदाहरण देता हूँ आपको,
और वह मिथुन राशि में प्रश्न किया, ठीक है। मिथुन राशि में अगर वो प्रश्न किया और मिथुन राशि उस समय कितनी डिग्री का है, 12 अंश का है, ठीक है। तो 0 से लेकर के 12 अंश तक ये क्या हो जाएगा, स्थिर राशि का आप विचार करेंगे। और 16 से लेकर के 16 अंश से लेकर के 30 अंश तक आप क्या कहेंगे। अगर मिथुन 16 अंश से 30 अंश तक है तो चर राशि का फल देगा, और मिथुन अगर 0 राशि अंश से लेकर 15 अंश तक है तो कैसा फल देगा, स्थिर फल देगा। इसके अनुसार आप जानकारी प्राप्त करके उस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। दूसरी चीज, तो स्थिर लग्न प्रश्न अगर होता है तो कार्य नहीं होगा, चर राशि में प्रश्न अगर होता है तो कार्य उसका हो जाएगा, द्विस्वभाव राशि में अगर प्रश्न होता है तो कार्य विलंब का मतलब विलंब भी होता है, लेकिन अगर 0 से 5 डिग्री तक 15 डिग्री तक तो कार्य होने की संभावना बहुत विलंब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर 16 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के अंदर का होता है तो वह कार्य हो सकता है। एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़, इसमें अगर शीर्षोदय राशियाँ होती हैं, शीर्षोदय राशियाँ, पृष्ठोदय राशियाँ और उभय राशियाँ होती हैं, उभयोदय राशियाँ होती हैं। ये कौन होती हैं राशियाँ, शीर्षोदय राशियाँ कौन होती हैं, मिथुन है, सिंह है, कन्या है, तुला है, कुंभ है। मिथुन माने 3, सिंह माने 5, कन्या माने 6, तुला माने 7 और कुंभ माने 11 होता है। अगर मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, कुंभ में प्रश्न होता है तो कार्य होने की संभावना पूरा बनती है। अगर पृष्ठोदय राशियां हैं, मेष है, वृष है, कर्क है, वृश्चिक, धनु, मकर है, इसमें संभावना नहीं की जा सकती है। मीन में भी संभावना बनती है, लेकिन आपको क्या देखना इसमें है, डिग्री आपको देखना है इसमें। ये चीज़ हो गई, क्लियर हो गई। और शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्रकार क्या कहते हैं, अगर लग्न में चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा बैठा हुआ है, उस पर शुक्र और बृहस्पति की दृष्टि जा रही है तो कार्य हो जाएगा उसका। ये लग्न है ना, लग्न में यहाँ शुक्र और बृहस्पति बैठे हुए हैं तो निस्संदेह आप कह सकते हैं कि आपका कार्य हो जाएगा, इसमें कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा सूत्र, लग्न और लग्नेश को शुभ ग्रह अगर देखते हैं तो उसका कार्य हो जाएगा। शुभ ग्रह कौन कौन है, चंद्र हैं, बुध हैं, गुरु हैं, शुक्र हैं, जिसमें विशेष रूप से ट्रेन भी जाती है इधर से, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब है आप लोगों के लिए, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आपको मैं बता रहा था कि बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि अगर लग्न और लग्नेश पे पड़ती है तो कार्य होने की पूरी संभावना बनती है। एकादश भाव में कोई भी शुभ ग्रह हो इसमें तो भी कार्य होने की संभावना बनती है। पूर्ण चंद्रमा किसको कहते हैं, शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर के कृष्ण पक्ष की 5वीं तक जो होता है वो क्या होता है, वह पूर्ण चंद्रमा होता है। तो पूर्ण चंद्रमा अगर यहाँ बैठा हुआ है, इन पर दृष्टि जा रही है, तो निस्संदेह रूप से उस आदमी का जो प्रेक्षक है, जो पूछ रहा है, वो उसमें निश्चित रूप से उसको सफलता मिल जाएगी। तो आज हम आपको बहुत छोटा सा समय दिए हैं प्रश्न लग्न के विषय में। यह जो है खटपंचाशिका पुस्तक से लिया गया है। 1450 वर्ष पूर्व इस पुस्तक का लेखन किया गया है। खटपंचाशिका का मतलब होता है 56 होता है, संस्कृत में 56 श्लोक इसमें है। ये पढ़ाया जाता है बच्चों को, ज्योतिष के जब कोर्स चलता है विषय, उसमें यह आता है, ये पढ़ाया जाता है। तो इसमें जैसा भी प्रश्न होगा आपको बताया जाएगा। यह प्रश्न 1 साल का उत्तर केवल दे सकता है। तो इसलिए जिसके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम बर्थ नहीं है, वह प्रश्न लक्ष्य से उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो दोनों का निरीक्षण कर लेना चाहिए।
और बहुत सी बातें हैं आपको बताई जाएंगी, जिससे काम होता है तो कितने समय में होता है, कितना महीना लगेगा, ये भी देखा जाता है। और सूर्य को देखा जाता है। थोड़ा दूसरा प्रश्न हो जाएगा, सूर्य जहाँ बैठा है, यहाँ सूर्य बैठा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखा जाएगा कि लग्न तक कब तक पहुँचेगा, उसके कितने अंश हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो उसका कार्य 4 महीने में होगा। ऐसे बताया जाता है ना कि 4 महीने में काम हो जाएगा, 5 महीने में काम हो जाएगा। ये सब चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो मुख्य चीज़ आज बताने का था कि प्रथम प्रश्न लग्न में, प्रश्न लग्न की तमाम कुंडलियाँ मैं आपको दिया हूँ, लेकिन ये जो बता रहा हूँ आपको थोड़ा हट करके है हर चीज़ों से, कि आप कैसे प्रश्न कुंडली बनाते हैं, कैसे आप प्रवेश करते हैं उसमें। इसको मैं शुरू किया हूँ, तो आप इसको देखिए, समझिए। जो चीज़ें समझ में नहीं आती है उसको आप बताएंगे कमेंट में। और आप अगर जानकारी रखना चाहते हैं तो आप कमेंट में लिख कर दीजिए कि शिशोदय राशियाँ कौन कौन सी हैं, शिशोदय राशियाँ किसे कहते हैं। इसको अगर आप लिख कर देते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। इससे आपको भी ध्यान रहेगा हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, इससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, इन्हीं वाणी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।